Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa. Or would you join in once and stop it forever? YouTuber Ranveer Allahabadiya today faced sharp criticism from the Supreme Court of India over his remarks on India's Got Latent show. 10. अरे बात करो इससे कुछ यार। तेरे नंबर नहीं है, इंच बताए हैं। वजाना में सेंसेशन खत्म। कभी वजाना देखी है माँ से निकलने के बाद? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट की एक आपत्तिजनक क्लिप अगर वायरल नहीं हुई होती तो शायद आज यह बहस इतनी गर्म नहीं होती। इसमें अश्लीलता का व्यापक बाजार भारत में पहले से मौजूद था, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इसे और भी अधिक बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी नहीं करनी पड़ती कि इस तरह के बयान बोलने वाले के परिवार को ही नहीं पूरे समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो समय रैना जैसे कंटेंट क्रिएटर्स ने न केवल इस बाजार की पहचान की बल्कि इसे बनाने के लिए खुद को एक ऐसे प्रोडक्ट के रूप में पेश किया जो खुलेआम सामाजिक मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों को चुनौती देने के लिए तैयार बैठा है। आज के डिजिटल युग में यह एक सामान्य ट्रेंड बन चुका है कि शर्म, संकोच और नैतिकता को दरकिनार कर अश्लीलता को खुलेआम परोसा जाए। यह सिर्फ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए ही किया जा रहा है। यह भी एक गौर करने वाली बात है। कंटेंट क्रिएटर्स नए रूप में संदेश दे रहे हैं कि हमें खरीदो, हमें देखो, हमें फॉलो करो। यह सब कुछ करने को तैयार हैं जो आप खुलेआम सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जो आपकी कल्पनाओं के सबसे गहरी तहों में बैठा हुआ है उसको भी ये करने को तैयार बैठे हैं। इन मामलों ने मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसे जाने की एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या यह मात्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर समाज में एक ऐसे ट्रेंड को जन्म दे रहा है जो नैतिकता की सभी सीमाओं को ध्वस्त करने की ओर बढ़ रहा है? समय के साथ सोशल मीडिया और यूट्यूब की सदस्यता आधारित जो सेवाएं हैं उन्होंने या फेसबुक में जो कंटेंट है वो आज के पारंपरिक मनोरंजन के बजाय एक इस तरह का कंटेंट प्रचलित हो रहा है जो न केवल उत्तेजक है, सनसनीखेज है और जानबूझकर विवादों को जन्म दे रहा है। दर्शकों को वही परोसा जा रहा है जिसकी उन्हें गुप्त रूप से तलाश थी। बिना किसी फिल्टर के अश्लील और उत्तेजक सामग्री यहाँ परोसे जा रहे हैं। यही कारण है कि रैना जैसे कंटेंट क्रिएटर अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए अधिक बोल्ड और अधिक गंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने दर्शकों की जो उस वर्ग की इच्छाओं को भूल ना सकें और उनकी जेबों से पैसा निकाल सकें। यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप मॉडल उन क्रिएटर्स के लिए मोटी कमाई का साधन बन गया है जो विवादित और उत्तेजक कंटेंट बनाने में माहिर हैं। अब जितना ज़्यादा विवादास्पद उतना ही उत्तेजक और उतना ही ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगा, तो इसकी उतनी ही तगड़ी कमाई भी होगी। यह केवल मनोरंजन का नाम लेकर अश्लीलता बेचने का धंधा बन चुका है जहां क्रिएटर्स जो हैं कंटेंट क्रिएटर्स उनकी प्राथमिकता नैतिकता नहीं बल्कि व्यूज और सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन से होने वाली मोटी कमाई है। यूट्यूब के इस मॉडल का प्रभाव यह हुआ है कि नए और पुराने कंटेंट क्रिएटर्स तेजी से इस ट्रेंड की ओर बढ़ रहे हैं। अगर किसी वीडियो में विवादास्पद बयान, उत्तेजक दृश्य या दोहरे अर्थ वाले संवाद नहीं है तो वीडियो शायद ही वायरल होगा। इसलिए जो क्रिएटर्स पहले अपनी गुणवत्ता ज्ञानवर्धक कंटेंट पर ध्यान देते थे वो भी अब पॉपुलैरिटी की इस अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए मजबूर हो गए हैं। नतीजा यह हुआ है कि अब यूट्यूब केवल एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि एक ऐसा मंच बन गया है जहां विवादों और अश्लीलता को परोसकर लाखों करोड़ों की कमाई की जा सकती है। यही हाल कमोवेश फेसबुक का भी है। हाल ही में समय रैना के शो में रणवीर द्वारा किए गए भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं और अब यह मामला पार्लियामेंट्री कमेटी और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सवाल यह उठता है कि अचानक इस मुद्दे ने इतना तूल क्यों पकड़ा है? रणवीर के लिए यह विवाद इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि उसकी एक अलग छवि थी। वो पहले से ही लोकप्रिय था और उसके नाम की एक साख भी थी। लोग उससे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर समय रैना की बात करें तो उसके लिए यह कोई नई बात नहीं है।
वह लंबे समय से इसी तरह का कंटेंट बनाते आ रहा है। उसकी एक पहचान भद्दे और उत्तेजक कमेंट के लिए ही बनी हुई है और यही वजह है कि उसके शो को देखने वाले दर्शक उसे मनोरंजन समझकर उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। यूट्यूब द्वारा इस विवादास्पद शो को तो हटा लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समस्या सिर्फ एक शो तक सीमित है? अगर समय रैना के शो को पहले भी देखा गया हो या इसके क्लिप्स देखे गए हों तो यह साफ है कि उसके कंटेंट की यूएसपी भद्दे और अश्लील कमेंट्स की ही है। इस बार यह इतना निचले स्तर पर चला गया कि सुनने वाला वहां बैठा मेहमान तक शर्मसार हो जाए। दरअसल यही विवाद और यही गंदगी इन शोज को पॉपुलर बना रही है, क्योंकि वही तो इनका असली धंधा है। जब तक ऐसे कंटेंट को व्यूअरशिप और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा तब तक इस तरह के शो बढ़ते रहेंगे। यह एक दुष्चक्र बन चुका है। पहले उत्तेजक कंटेंट बनाया जाता है, फिर उस पर विवाद होता है, फिर वही विवाद उस कंटेंट को और ज़्यादा व्यूअरशिप दिलाता है, जिससे क्रिएटर्स को और ज़्यादा पैसा मिलता है। यह विवादित बयान और स्टैंड अप कॉमेडी के बढ़ते विवादों पर एक दिलचस्प नज़रिया पेश करता है। हाल ही में एक एपिसोड में कॉमेडियन जेसी नबाम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग डॉग मीट खाते हैं, यहाँ तक कि उसके कुछ दोस्त जो हैं वो पालतू जानवरों को भी खा जाते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मच गया, जिसके चलते 31 जनवरी 2025 को ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में जेसी नबाम के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई। इसी तरह स्टैंड अप कॉमेडियन बंटी बैनर्जी ने एक विवादित टिप्पणी की जब उसने दीपिका पादुकोण के मां बनने पर और उनके डिप्रेशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दीपिका हाल ही में मां बनी है, बढ़िया है, लेकिन अब उन्हें सच में पता चलेगा कि डिप्रेशन असल में होता कैसा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। कई लोगों ने इसे संवेदनहीन और नारी विरोधी बताया। उसी शो में कुशा कपिला भी शामिल थी, जो शुरुआत में सहज दिखी, लेकिन बाद में उसने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि होस्ट समय रैना इस हद तक चले जाएंगे। इसी एपिसोड में उर्फी जावेद भी मौजूद थी, लेकिन शो में उसकी तुलना जब मियां खलीफा नामक पॉर्न स्टार से कर दी गई तो वो नाराज हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उर्फी जावेद को लेकर सोशल मीडिया पर आमतौर पर यही चर्चा रहती है कि वह अपने बोल्ड बयानों और बोल्ड आउटफिट्स के कारण सुर्खियों में रहती है, लेकिन जब उसकी तुलना एक एडल्ट फिल्म स्टार से की गई तो उसने भी आपत्ति जताई। हालांकि इस पूरे विवाद में एक और सच्चाई यह भी है कि रणवीर तो मात्र बलि का बकरा बन गया, क्योंकि असल मुद्दा समय रैना की भाषा और उसका कंटेंट है। समय रैना का स्टैंड अप और कॉमेडी शोज पहले से भी विवादित रहे हुए हैं। उसके पुराने शोज में कई बार अपमानजनक और भद्दे मजाक भी किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर उसके एक पुराने शो में राखी सावंत को लेकर जिस तरह की बात कही गई थी वह कई लोगों को आपत्तिजनक लगी थी। इसके अलावा एक एपिसोड में उसने सरदारों को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उससे भी विवाद खड़ा हो गया था। सरदार समुदाय अपने पहनावे और पगड़ी को गर्व से जोड़ते हैं, लेकिन जब शो में इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई तो इससे सिख समुदाय में भारी गुस्सा फैल गया। प्रसिद्ध गायक बी प्राक ने इस बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अब रणवीर के पॉडकास्ट शो में जाने से परहेज करेंगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, सरदार जी आप खुद एक सिख हैं, क्या आपको यह शोभा देता है? दरअसल ऐसे विवादों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इन सब के बावजूद शो की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा सा जवाब है अश्लीलता और विवादित कंटेंट का अपना एक बड़ा बाजार बन गया है। इस तरह के कंटेंट के उपभोक्ता तेजी से बढ़ रहे हैं, वो इसके लिए पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं और शायद यही कारण है कि लोग सब्सक्रिप्शन लेकर ऐसे शोज देख रहे हैं जिसमें गालियां, विवादित टिप्पणियां और उत्तेजक विषयों की भरमार है। समय रैना के शो और अहमदाबाद के वीडियो ने बस इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन गाली गलौज और अश्लीलता के जरिए कंटेंट बनाकर पैसा कमाने का खेल तो अरसा पहले से चल रहा है। बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स इसी फार्मूले पर अपनी दुकान चला रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सब सामान्य हो सकता है? समय रैना खुद बताता है कि वो इस कंटेंट से हर महीने कितनी कमाई करता है और बाकी यूट्यूबर्स भी इसी तरीके से पैसा बना रहे हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल पर तो कुछ विज्ञापन और व्यूज के जरिए। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब इन्हें करोड़ों में व्यूज मिलते हैं और दावा किया जाता है
कि युवा पीढ़ी उन्हें खूब देख रही है, तो ब्रांड भी इसके साथ जुड़ने लगते हैं। इससे सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब इतना सामान्य कैसे हो गया है। मुझे तो यह तक नहीं समझ में आता कि अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता समय रैना के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, क्या उन्हें समय रैना के पुराने कंटेंट के बारे में नहीं पता था? रणवीर अलाहाबादिया के विवादित कमेंट के बाद जो बहस छिड़ी है वह सिर्फ रणवीर तक सीमित नहीं रहती है। असली सवाल यह है कि दोषी सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स हैं या वो दर्शक भी जो इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, पसंद करते हैं और सब्सक्रिप्शन देकर इस तरह के कंटेंट देख रहे होते हैं। यानी यह एक डिमांड सप्लाई का खेल बन चुका है। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय समाज इतना बदल गया है कि आज की युवा पीढ़ी अश्लीलता को बगावत का प्रतीक मानने लगी है? पहले लड़का लड़की मिलने और लव मैरिज तक पर समाज में हंगामा हो जाता था, लेकिन अब समाज आधुनिक होने के बावजूद बच्चों को दी गई छूट उन्हें नाकाफी लग रही है। हिप्पी मूवमेंट की तरह आज की नई पीढ़ी एक अलग तरह की बगावत कर रही है, जहां माता पिता के रिश्तों पर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं और गालियां दी जा रही हैं, और इस पर हंसना एक नया ट्रेंड बना हुआ है। और यह सिर्फ रणवीर तक की बात सीमित नहीं है। अपूर्वा मखीजा जैसे क्रिएटर्स भी खुलेआम आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं और इसे मॉडर्न सोच का बताया जा रहा है। क्या आप मॉडर्न होने का मतलब यही रह गया है कि आप जितनी गंदी भाषा बोलें उतने ही कूल माने जाएंगे? रणवीर के मामले में वहां मौजूद किसी को भी गुस्सा नहीं आया। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे। यह साफ दिख रहा था कि इस तरह के कंटेंट का बाजार है और इसे देखने वाले लोग भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या कानून इस बार भी अपना काम करेगा या यह विवाद भी बस कुछ दिनों तक हंगामा बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ फेल हो रहे हैं? आज की जो पीढ़ी है वो तनाव झेलने में असमर्थ होती जा रही है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनरेशन जेड के युवा जो हैं वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। जरा सा कुछ कह दिया जाए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नौकरी तक छोड़ देते हैं। बड़े उद्योगपतियों का मानना है कि 23-24 साल के जो युवा हैं उन्हें मेहनत का मतलब भी नहीं पता है और खुद को बगावती समझते हुए अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। क्या आज के माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देने में विफल रहे हैं? अगर किसी बच्चे को आम का स्वाद ही नहीं बताया जाए तो वह किसी भी जंगली फल को उससे श्रेष्ठ मान लेगा। यही हाल आज की युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है। उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया जा रहा है। युवाओं को जो चीज़ें वर्जित लगती थी वो उन्हें ज़्यादा और आकर्षित कर रही हैं। इसे रिवोल्ट फैक्टर कह रहे हैं और गालियां भी समाज में वर्जित या बंदिश पर थी, इसलिए लोग इन्हें सुनने और बोलने में मजा लेने लगे हैं। और इसी मनोविज्ञान को समझकर कुछ यूट्यूबर्स ने इसे अपने कंटेंट का आधार बना लिया है। पहले वेब सीरीज़ ने इससे शुरुआत की। आज की तारीख में यूट्यूब और फेसबुक पर इस तरह के वीडियोस की भरमार है जिनमें गालियां हैं और इन्हें एक रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड बताया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ट्रेंड को बदला जा सकता है? क्या दर्शक इस तरह के कंटेंट देखना बंद करेंगे? क्या यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पर कोई सख्त नीति अपनाएगी? फिलहाल इसका जवाब मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब तक लोग इस तरह के कंटेंट को देखना बंद नहीं करेंगे तब तक यह उद्योग फलता फूलता रहेगा। अब सवाल यह भी है कि क्या हम इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे या इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।